दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से एलिमेंट्स को, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को वेब ऐप की सीरीज़ में कि बताया था कि किस तरीके से आप चाइल्ड को जो होता है टारगेट कर सकते हैं। तो चाइल्ड को टारगेट करने के लिए भी मैंने पूरा प्रोसेस जो होता है आपको पूरा डिफाइन किया है। आज मैं बताऊंगा कि जैसे ही आप मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन की थी कि जैसे जो भी कोई HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ज़्यादातर उसमें जो किसी डिव वगैरह के अंदर होते हैं तो वो उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। तो जब चाइल्ड होते हैं तो चाइल्ड में भी कई सारे जो होता है चाइल्ड होते हैं। तो चाइल्ड में जो भी होंगे, तो जो चाइल्ड होंगे, सपोज जब मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल में एक ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करूं, मान लीजिए मेरे फादर हैं, फादर के दो बच्चे हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की है। तो आपस में जो होता है वो क्या होंगे, लड़के और लड़की जो होंगे वो आपका सिबलिंग मैंने भाई और बहन होंगे, और इसी तरीके से भाई भाई भी होंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका सिबलिंग के रूप में होता है। तो हमें एक चाइल्ड से जो होता है को अगर टारगेट करके किसी दूसरे चाइल्ड के बारे में पता करना है कि मतलब उनका पहला प्रीवियस जो होता है सिबलिंग क्या है, नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो वो चीज़ें हम कैसे टारगेट कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर जो होता है HTML को अच्छे तरीके से समझना है, जावास्क्रिप्ट को जो होता है कैसे HTML में हम जो होता है जोड़ करके चीज़ों को जो होता है टारगेट कर पाते हैं, तो जो होता है ये जो मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें आप पूरा जो होता है इसको पूरा आप शुरू से देखिए, जिससे आप लोगों को जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप जो होता है इसका इस्तेमाल करके आप अपने जैसे गूगल शीट्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से जो होता है अपना वेब ऐप वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं उसी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, शुरू करने के लिए सीधे चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ पर मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और ये जो एडिटर है आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें मैंने कुछ जो है HTML के जो है कंटेंट यहाँ पे बना दिए हैं। तो HTML का कंटेंट पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, तो उसके बाद फिर हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर एक मतलब ये डिव है जिसका नाम मैंने क्लास दिया हुआ कंटेनर, और इसके अंदर जो होता है मेरे को कुछ जो होता है एक पैराग्राफ है, एक स्पैन टैग है, और यहाँ पे एक UL है, उसके LI है, और फिर यहाँ पे D की क्लोजिंग होती है। तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ अपने स्पैन टैग को भी मैं यहाँ पे एक ID देता हूँ SPN नाम से, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो होता है सिबलिंग्स के बारे में बात करनी है, हमने चाइल्ड वगैरह को जो होता है टारगेट करना सीख लिया है। अब हम जो होता है बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो होता है सिबलिंग को जो होता है टारगेट कर पाएंगे। सिबलिंग का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि ये जो भाई बहन का जो रिलेशनशिप है उसमें हम जो होता है कैसे एक को टारगेट करके दूसरे को जो होता है चेक कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने जस्ट यहाँ पे जो हमारा HTML जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ, मतलब उसके बॉडी टैग की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग डाल दिया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो भी लिखी जाती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो स्क्रिप्ट टैग में हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट हम यहाँ पे लिख देते हैं SBLG या SBL लिखते हैं, सिबलिंग इतना ही बहुत है। उसके बाद मैं एक डॉक्यूमेंट जो होता है जो तरीका है डॉक्यूमेंट लिखने का, टाइम डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो हमें सबसे पहले तो एक सिबलिंग को जो होता है पता करना पड़ेगा, मतलब एक सिबलिंग को टारगेट करके उसके जो अदर जो सिबलिंग्स हैं उनको हम जो होता है चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जो होता है लिख देते हैं ABT इन द सेंस मतलब अबाउट की को मैं यहाँ पे जो अबाउट के लिए मैंने यहाँ पे ID डाला हुआ है। तो मैंने अबाउट को जो होता है टारगेट करने के लिए उसके जो था ID को गेट एलिमेंट बाई ID से हमने उसको टारगेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अगर जैसे कि अबाउट का जो आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट है, ये बेसिकली एक UL के अंदर जो होता है डिफरेंट LI है। तो जितने भी LI हैं आपस में जो इनके बीच का जो रिलेशन है वो है जो होता है सिबलिंग्स का। आप किसी एक को टारगेट करके उसकी जो है नेक्स्ट और जो होता है उसके प्रीवियस सिबलिंग्स को जो होता है आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग जैसे ही मैं लिखूंगा, चूंकि ये जो तो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमें जो तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्रीवियस की बात करूँगा तो प्रीवियस अबाउट का जो प्रीवियस कौन है, होम है। तो मैं अगर इसको जो है कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। SBL को मैंने यहाँ पे लॉक किया हुआ है और उसके बाद मैं चलता हूँ अपने वेब ऐप पेज पे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको एक बार कंसोल इसका ओपन कर लेता हूँ। मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए LI आ गया है। LI यहाँ पे आया तो देखिए ये इसका जो प्रीवियस है वो होम है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब यहाँ पे होम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका इनर HTML भी निकालना चाहते हैं ना, तो आप देखिए अबाउट का जो प्रीवियस है वो होम है। इसी तरीके से एक मेथड और भी आता है इसके अंदर, जिसका होता है, इसका नाम है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग भी आप जो होता है चेक करोगे तो जो आपका मतलब अबाउट का जो नेक्स्ट होगा वो देखिए सर्विस है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो अबाउट का जो नेक्स्ट है वो है सर्विस। तो यहाँ पर आप जो है प्रीवियस और नेक्स्ट की मदद से जो है उनके सिबलिंग्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद आप इसमें जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आप इसका इनर HTML उठाना चाहते हैं, डॉट इनर HTML। तो इनर HTML आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो इनर HTML है वो है नेक्स्ट सिबलिंग का, एलिमेंट सिबलिंग का वो है इनर HTML सर्विस। अब सर्विस में जैसे कि अगर आप जो है इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं या फिर जो है इसका जो इनर HTML है उसको जो है चेंज करके आप लिखना चाहते हैं सर्विसेज, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्विसेज इज इक्वल टू सर्विसेज। मैं यहाँ पे लिख दिया तो देखिए ये यहाँ पे होगा सर्विसेज। तो आपको जो है यहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है सर्विस लिख देता हूँ यहाँ पे और सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये सर्विस हो गया। तो आप जावास्क्रिप्ट को जो है किसी भी एलिमेंट को जो है टारगेट करके उसके जो है इनर HTML को चेंज कर सकते हैं। इवन उसमें स्टाइल जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आप जो है उसको टारगेट करके, उनके सिबलिंग्स को टारगेट करके उनमें जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसमें एक और भी मेथड होता है जो कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के बजाय उसमें लिखना पड़ता है आपको नेक्स्ट सिबलिंग। तो नेक्स्ट सिबलिंग जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, पहले मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। नेक्स्ट सिबलिंग आपको आउटपुट में क्या देगा? नेक्स्ट सिबलिंग भी एक जो था टेक्स्ट नोड रिटर्न करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक टेक्स्ट नोड क्रिएट के मतलब रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो होता है नेक्स्ट सिबलिंग को आपको इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन मतलब ये किसी भी HTML के एलिमेंट को टारगेट मतलब आउटपुट नहीं देगा, ये सिर्फ उसके टेक्स्ट नोड को वहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये जो होता है इसका टेक्स्ट नोड है, ये आपको HTML के एलिमेंट को टारगेट करने में नहीं, इसको जो होता है मतलब नहीं दिखाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग में देखिए ये LI है, यहाँ पे नोड नेम है हैश टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप जो होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे और भी हैं जिसको, जैसे कि आपका यहाँ पर नेक्स्ट सिबलिंग जैसे आपने यहाँ पे देखा, इसी तरीके से इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है प्रीवियस सिबलिंग का भी। तो प्रीवियस सिबलिंग भी एक जो होता है टेक्स्ट नोड रिटर्न करता है, ये भी HTML के एलिमेंट को टारगेट नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी आपको एक टेक्स्ट जो होता है नोड जो होता है यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पर आप जो होता है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग का, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का, जरूरी नहीं कि आप UL और LI के बीच में करें। आप यहाँ पर जैसे कि जाएंगे, अगर जस्ट ऊपर में आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ कंटेनर के अंदर आप देख रहे हैं पैराग्राफ भी है, एक स्पैन टैग भी है। और यहाँ पर जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसकी जो होता है स्पैन की मैंने एक ID दी हुई SPN के नाम से। तो SPN यहाँ मैं आपको दिखाऊं, SPN का जो यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट है, प्रीवियस यहाँ पे एलिमेंट सिबलिंग जो है इसका, वो इसका प्रीवियस जो होता है स्पैन का क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ P मतलब पैराग्राफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैराग्राफ ही आएगा यहाँ पे जस्ट। और ये देखिए पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। इसकी अगर आप जो है स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SBL डॉट स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल को जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं डॉट इसका जो कलर है, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और कलर में यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं ग्रीन, कुछ भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप यहाँ पे यही करें।
और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन। तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रीन, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो कलर है देखिए यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इसके फॉन्ट साइज़ को भी आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा से आपको यहीं लिखना पड़ेगा sbl.style डॉट और यहाँ फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 32 पिक्सल्स, यहाँ पे आई थिंक ये हाइफन यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू यहाँ पे 32 पिक्सल। तो देखिए इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है। तो आप इस तरीके की जो भी एक्टिविटी आप चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसको टारगेट करके मैंने इसके प्रीवियस एलिमेंट को टारगेट किया है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को भी आप इसका टारगेट करिए और देखिए इसमें क्या आपको आउटपुट देखने को मिलता है। मैं यहाँ से इसकी पहले तो स्टाइलिंग हटा देता हूँ और मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को एक बार चेक करें तो देखिए इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है सिबलिंग है तो वो है हमारा यूएल के अंदर जितने भी एलाइज हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यूएल भी हमने टारगेट कर लिया है, तो यूएल को भी टारगेट करके आप इसके जो है जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जो इसकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ और थी उसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।